नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे एवरेज के बारे में। एवरेज की आपकी मान सकते हो आप ये बेसिक क्लास होगी आपकी, कि एवरेज के बारे में हम आपको बेसिक ज्ञान देंगे कि बेसिक क्या होता है एवरेज का, कि जिससे आप बड़े बड़े क्वेश्चन भी उसके बाद सोल्व कर सकते हो। तो औसत की ये आपकी हमारी फर्स्ट क्लास होगी। तो पहली कक्षा में आज हम पढ़ेंगे कि एवरेज का जो औसत का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है कि सभी परिणामों का योग, यानी कि जो भी अपने परिणाम है उन सभी का योग करते हैं अपन यहाँ पे, सभी परिणामों का योग बटे कुल परिणाम, यानी कि यहाँ पे क्या जाता है कुल परिणाम। ये आपका एवरेज का बेसिक वाला फॉर्मूला है कि यही फॉर्मूला आपके हर जगह लगता है। बट अपन ये फॉर्मूले से कभी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करते हैं अपन। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिकें भी बताऊंगा, बट अभी जो हमारी फर्स्ट क्लास है बेसिक की, इसमें सभी हमको दिखाना भी बताना भी जरूरी है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे इसके बाद आपके पास ऐसा दो चालें दे देती है कि माना कि कोई व्यक्ति एक्स चाल से किसी एक्स चाल से किसी निश्चित दूरी को तय करता है तथा वाई चाल से पुनः लौटता है। तो बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी। तो बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी, क्या होगी। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है नॉर्मल सा, इसमें लिखते हैं हम 2xy अपॉन होता है x प्लस वाई, यानी कि जिस चाल से वो जा रहा है फिर उसी चाल से वो आता है। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें दोनों चाल जुड़ जाती है, फिर उसकी एवरेज को उसके इन दोनों से उसको भाग करते हैं। तो ये हो गया अपना दूसरा फॉर्मूला। अब इसके बाद आते हैं कि इसमें बहुत सारे होते हैं कि प्रथम n संख्याओं का योग निकालिए, प्रथम n संख्याओं का योग, प्रथम विषम n संख्याओं का योग। तो इनके सबके फॉर्मूले होते हैं। तो इसका होता है प्रथम n संख्याओं का योग, अगर हमें किसी का निकालना हो प्रथम n संख्याओं का योग, तो इसका फॉर्मूला है, जो ये फॉर्मूले हैं आपके लगेंगे कि यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो आपको बहुत ही आसानी से आप आंसर लेके आ सकते हो। और भी बहुत सारी मेथड होती हैं करने की, मैं आपको बताऊंगा। 1/2 n इंटू n प्लस 1 प्रथम n संख्याओं का योग, ये है प्राकृत संख्या है। ये कौन सी है, प्राकृत संख्याओं का योग है ना। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या है, तो 1/2 n इंटू n प्लस 1। अब ऐसे ही सम प्राकृत, प्रथम n विषम प्राकृत संख्या है, प्रथम n यहाँ पे आ जाएगा विषम संख्याओं का योग, है ना। सेम वो की वही लाइन रहेगी। तो इसमें क्या होगा n का स्क्वायर, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं कि कितने नंबर हैं, है ना, कितनी संख्याओं का वो आपसे पूछ रहा है कि योग निकालो। यहाँ पे भी n वही है, कितनी संख्या है, जितनी संख्या होगी वहाँ पे n की मान वो होगा। अब यहाँ पे आ जाएगा कि प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग पूछ लेगा। तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। यहाँ पे ये फॉर्मूला था, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1। अब यहाँ पे पूछ लेता है कि कभी कभी वर्गों का योग भी पूछ लेता है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। प्राकृत है, प्राकृत संख्याएं के वर्गों का योग पूछ लेता है। तो वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या है, ये भी एक फॉर्मूला बहुत 1/6 n इंटू n प्लस 1, फिर होता है एक और 2n प्लस 1। ये फॉर्मूला होता है 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। प्रथम n प्राकृत संख्या, यानी कि प्राकृत संख्या क्या हो सकती है, 1 से लेके अनंत तक कुछ भी हो सकती है। क्या हो सकती है, 1 से लेके अनंत तक कुछ भी संख्याएं हो सकती है, जिसमें आपको जहाँ तक बोले वहाँ तक आपको निकाल सकते हो। प्रथम 20 तो 20 लग देंगे इनकी जगह, प्रथम 50 तो 50 रख देंगे इनकी जगह। तो इस फॉर्मूले से आप उसका आंसर निकाल सकते हो। अब आपको एक और क्वेश्चन, एक और फॉर्मूला होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बोल देता है। घन मतलब क्यूब, क्यूब करना, किसी भी संख्या का क्यूब करना और उसका योग निकालना। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 n प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या होता है n इंटू 1/2 n प्लस 1 और उस पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ये आपके हो गए 5 फॉर्मूले मैंने बताया आपको। ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था और ये पांचवा था। तो एवरेज में ये पांचों फॉर्मूले जान होते हैं इसकी। ये एवरेज आपको हमेशा, यानी कि अधिकतर एग्जामों में इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करके आप क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं आसानी से। अगर ये क्वेश्चन नहीं याद हो तो फिर बहुत हमें लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो। लॉन्ग मेथड से करने में आपको समय ज़्यादा लग जाता है, इसलिए बच्चे इन्हीं को याद कर लेते हैं फॉर्मूले को, तो जल्दी से जल्दी अपना आंसर लेके आ जाते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। आज मैं 3 क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है प्रथम, आज का पहला क्वेश्चन है जो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग अपन निकाल लेते हैं। नहीं, प्रथम n प्राकृत संख्या 50 प्रथम संख्याओं
का औसत निकालते हैं। तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो और फॉर्मूला से नहीं करना चाहो तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको फॉर्मूले से निकाल के बता देता हूँ कि आप फॉर्मूले से कैसे निकालते हो। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि प्रथम जो है वो n संख्याओं का हम योग निकालते हैं। तो 1/2 n × n+1 होता है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। तो पहले हम उनका योग निकाल लेते हैं, फिर उसको टोटल से भाग कर देंगे, तो जिससे उनका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने के लिए हम पहले उसका योग निकाल लेते हैं। तो पहले 1/2 योग का फॉर्मूला लगा दो, 1/2। अब n की जगह क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, तो ये 50 लिखा। फिर n+1 है तो फिर 50 + 1, तो ये हो गया। ये फॉर्मूले में हमने इसको वैल्यू रख दिया। वैल्यू रखने के बाद इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो 50, 2 से 50 को काट दो, ये गुणा में है क्योंकि ये भी गुणा में, तो 2 से 50 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 और ये हो जाएगा 25। तो 1 × 25 और 50 + 1 कितना होता है, 51। अब इसका गुणा कर लो, 25 × 25, 25 × 125 + 2 127। तो ये आ गया आपके इन सभी संख्याओं का योग आ गया। ये कितना आ गया, 1275। अब अपन को इसका औसत निकालना है। तो औसत के लिए हम 50 से भाग कर देंगे इसको। अब 50 से भाग क्यों करा, क्योंकि 50 संख्याओं का औसत है ना, तो टोटल संख्या है। तो इसको फिर से 25 से काट दो, 25 × 50, 25 × 125 और 25 × 25 क्या आ गया, 51/2, 51/2, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, 25.5। ये आपका आंसर होगा। तो अब ये तो आपने देख ली कि ये आपने इस फॉर्मूले में आंसर वैल्यू रख के और आंसर निकाल लेके आए हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे आप कि सारी संख्याओं का एकदम 2 मिनट में आंसर बता सकते हो। ये ट्रिक है, इसमें अपन ये ट्रिकी वाइज क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको प्रथम 50 निकालनी है। तो आखिरी कौन सी होगी, 50। प्रथम कौन सी होगी, 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो 50 + 1 51, 51 टोटल होगी संख्याएं। अब इस 51 को 2 से भाग कर दीजिए। हमेशा 2 से ही भाग करना है ना, कि कोई भी संख्या आ जाए तो अगर अपन प्राकृत संख्याओं में बात करेंगे तो हमेशा 2 से भाग करेंगे। आप 2 से भाग कर दीजिए 51 को, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 25.5। ये आंसर, ये आप 5 सेकंड के अंदर भी ला सकते हैं इसका आंसर, और इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप इसे भी लेके आ सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा वो निकालते हैं अपन। अब 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत निकालेंगे। तो औसत कैसे निकालेंगे, आप विषम बोल रहे हैं ना, तो 1 से लेकर के कहाँ तक है, 60 तक है। ये कहाँ तक है, 1 से लेकर 60 तक। विषम किसे कहते हैं, विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, ये होती है सारी विषम संख्याएं। और सम संख्याएं किसको बोलते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। तो ये मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ। अब यहाँ पे पहली संख्या विषम संख्या कौन सी होगी, आप तो ये बताइए। जो मैंने ट्रिक आपको बताई है, इस ट्रिक का जहाँ अपन ने यूज़ करा, तो इसे इसमें पहली 1 से लेकर 60 तक में पहली विषम संख्या कौन सी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। और आखिरी कौन सी होगी, 60 तो क्या एक सम संख्या है, तो इससे पहले कौन सा आता है, 59। तो ये आपकी आखिरी विषम संख्या क्या होगी, 59 होगी। अब मैंने क्या कहा था कि पहली और आखिरी को दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए और बाटे में क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो पहली और आखिरी को जोड़िए, तो 59 और 1 60 बटे क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि एवरेज निकालना है। तो 2 से 60 को भाग कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, 30 आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 30 के प्रथम 60 तक की प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ऐसे ही अब पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 वाला, कि 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का योग, औसत प्राकृत संख्याओं का औसत। तो 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत। तो फिर से मैं आपसे पूछता हूँ, 1 से लेकर 50 तक सम संख्याएं कौन सी होगी। तो 1 से लेकर 50 तक में 1 तो होता नहीं है, तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से। तो 2 एक प्रथम हमारी हो गई सम संख्या, और आखिरी कौन सी होगी, आखिरी होगी 50। फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, और कैसे भाग करना है, 2 से। तो 50 + 2 कितना हो गया, 52। 52 को 2 से भाग करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 26। ये आपका आंसर। तो आज की कक्षा में बस इतना ही दोस्तों। आज हमारे द्वारा आपको एवरेज का बेसिक नॉलेज दी गई है, और एवरेज के जो मैंने फॉर्मूले लिखा है ये भी आपके बहुत जगह काम में आते हैं। कभी कभी आपसे प्रथम n संख्याओं का योग पूछता है तो भी हो जाते हैं इससे भी क्वेश्चन, बट इससे भी क्वेश्चन आप ट्रिक वाइज करना चाहें तो बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन का आंसर लेके आ सकते हैं। तो आज के अंत में इतना ही। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर करें, और धन्यवाद दोस्तों।